जो लोग मृत व्यक्ति की ये 3 चीजें अपने पास रखते हैं तो वो कान खोल करके सुन लो मेरी ये बात, कहीं आपकी ये गलती आपको बर्बाद न कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति की ऐसी 3 चीजों के बारे में बताया है जिनका इस्तेमाल किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो महाराज आप सभी ये तो जानते ही हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन महाराज यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, अर्थात समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वह प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसी आत्मा अपने ही परिवार के लोगों के आसपास रहती है और कई बार उन्हें कष्ट भी देने लगती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसका इस संसार और अपनी वस्तुओं के प्रति मोह समाप्त नहीं हुआ होता है। अब महाराज हम में से बहुत से लोग अपने मृत परिजनों की याद में उनकी वस्तुओं को अपने पास रख लेते हैं। ये एक स्वाभाविक भावना है क्योंकि हम उनसे जुड़े रहते हैं और उनकी यादों को संजो कर रखना चाहते हैं। लेकिन कई बार हम उन वस्तुओं का भी उपयोग करने लगते हैं जिनका उपयोग गरुड़ पुराण में सख्त वर्जित बताया गया है। महाराज गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग जीवित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है। जब वो व्यक्ति जीवित था तब उसने उन वस्तुओं का उपयोग किया था, उनसे लगाव रखा और इसी कारण उसकी ऊर्जा उन वस्तुओं में समाहित हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो उन वस्तुओं को संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग करने से बचना चाहिए, या फिर उन वस्तुओं को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए जिससे उस आत्मा का मोह समाप्त हो सके। तो महाराज गरुड़ पुराण में विशेष रूप से 3 ऐसी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का उपयोग करता है तो इससे न केवल उस मृत आत्मा को कष्ट होता है बल्कि उसे स्वयं भी अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और वह पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। अब महाराज गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि जब किसी आत्मा को प्रेत योनि प्राप्त होती है तो वह अपने ही परिवार के लोगों को अधिक प्रभावित करती है। इसलिए परिवार के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवताय नमः जरूर लिखें। तो महाराज शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्वजों का सम्मान अवश्य करना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखना चाहिए। अपने घर में पूर्वजों की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही स्थान और सही विधि से लगाना बहुत आवश्यक होता है। यदि इसे गलत दिशा या गलत स्थान पर लगाया जाए तो इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस विषय में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब भी आप अपने किसी मृत परिजन की तस्वीर बनवाते हैं या लगाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस तस्वीर में उनका चेहरा प्रसन्न दिखाई दे, उनका भाव शांत और सौम्य होना चाहिए। यदि किसी तस्वीर में वे दुखी, क्रोधित या उदास दिखाई देते हैं तो ऐसी तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम उस तस्वीर को देखते हैं तो हमारे मन में भी वही भाव उत्पन्न होते हैं। यदि तस्वीर सकारात्मक होगी तो हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम का भाव आएगा, लेकिन यदि तस्वीर नकारात्मक होगी तो वह मन में भय और अशांति उत्पन्न कर सकती है। छोटे बच्चों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि वे अपने पूर्वजों को किसी क्रोधित या भयावह रूप में देखते हैं तो उनके मन में डर बैठ सकता है और वे उनसे जुड़ने के बजाय उनसे दूर होने लगते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी तस्वीर का चयन करना चाहिए जिसमें पूर्वज प्रसन्न और शांत मुद्रा में हो, जिससे उन्हें देखकर मन में श्रद्धा उत्पन्न हो। इसी के साथ महाराज यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वज भगवान नहीं होते, वे हमारे पूजनीय अवश्य हैं, लेकिन उनकी पूजा भगवान की तरह नहीं करनी चाहिए। उनके प्रति सम्मान और आदर रखना चाहिए, लेकिन उनके सामने अपनी शिकायतें, दुख या क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेवता अप्रसन्न हो सकते हैं। अब महाराज गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्वजों की तस्वीर को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पूजा घर वह स्थान होता है जहां भगवान का वास माना जाता है। यदि वहां पितरों की तस्वीर रखी जाती है तो इससे भगवान का अपमान माना जाता है। इससे पितृ भी अप्रसन्न होते हैं और भगवान भी। अब महाराज बात करते हैं तस्वीर को लगाने की सही दिशा की।
शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर को हमेशा दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए और पितरों का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है और इस दिशा में उनका मुख होना शुभ होता है। इसके विपरीत यदि तस्वीर को किसी अन्य दिशा में लगाया जाता है तो यह अशुभ परिणाम दे सकता है। विशेष रूप से ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। यह स्थान देवताओं के लिए माना जाता है और यहाँ पितरों की उपस्थिति उचित नहीं मानी जाती है। इसके अलावा शयन कक्ष, रसोई घर या ऐसे स्थान जहां हम विश्राम करते हैं या भोजन बनाते हैं, वहां भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इन स्थानों पर पितरों की तस्वीर होने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और घर का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत व्यक्ति की तस्वीर के साथ किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में अनुचित माना गया है। इससे जीवित व्यक्ति के जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब महाराज आगे बढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं उस पहली वस्तु के बारे में जिसका उल्लेख शास्त्रों में विशेष रूप से किया गया है और जिसका उपयोग करने से मनुष्य को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये पहली वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। जैसा कि पहले बताया गया है, प्रत्येक वस्तु के साथ उस व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी होती है जिसने उसे लंबे समय तक उपयोग किया हो। कपड़े तो ऐसी वस्तु हैं जो मनुष्य के शरीर के सबसे अधिक संपर्क में रहती हैं, इसलिए उनमें उस व्यक्ति की ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी प्रियजन के जाने के बाद उनकी याद में उनके कपड़ों को संभाल कर रखते हैं। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि उन कपड़ों से हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन जब हम उन कपड़ों को पहनने लगते हैं तब ये हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तब भी उसका उन वस्तुओं के प्रति मोह पूरी तरह समाप्त नहीं होता है जिनका वह जीवन भर उपयोग करता रहा हो, क्योंकि उन कपड़ों के साथ उसका संबंध अत्यंत गहरा होता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उन कपड़ों को पहनता है तो वह आत्मा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकती है। ऐसी स्थिति में वह आत्मा उस व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है। उसे बार बार मृत व्यक्ति की याद आने लगती है, उसके मन में अजीब अजीब विचार उत्पन्न होने लगते हैं और वह धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। कई बार यह प्रभाव शारीरिक रूप से भी दिखाई देता है, जैसे शरीर में थकान, बेचैनी या बिना कारण घबराहट महसूस होना। कुछ लोगों को ऐसा भी अनुभव होता है कि जैसे कोई उनके आसपास मौजूद है या कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। यह सब उस ऊर्जा के प्रभाव के कारण होता है जो उन कपड़ों में समाहित होती है। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। इसके स्थान पर यह बताया गया है कि उन कपड़ों को दान कर देना चाहिए। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वह कपड़े दान करते हैं तो इससे न केवल एक पुण्य कार्य होता है बल्कि उस आत्मा को भी शांति मिलती है। दान करने से उस वस्तु के प्रति उसका मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसे आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। अब महाराज बात करते हैं दूसरी वस्तु की, जो कि है मृत व्यक्ति के गहने। गहनों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है। यह केवल सजावट के लिए ही नहीं होते बल्कि कई बार भावनात्मक रूप से भी मृत लोगों से जुड़े होते हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए गहनों का महत्व और भी अधिक होता है क्योंकि वे उन्हें अपनी पहचान और सुंदरता का प्रतीक मानती हैं। इसीलिए महाराज गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मृत व्यक्ति के गहनों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि गहनों के साथ व्यक्ति का लगाव बहुत गहरा होता है। वह उन्हें संभाल कर रखता है, उनका विशेष ध्यान रखता है और उन्हें अपने शरीर के निकट पहनता है। इस कारण उसकी ऊर्जा उन गहनों में भी समाहित हो जाती है। जब वह व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चला जाता है तब भी उसका उन गहनों के प्रति मोह बना रह सकता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उन गहनों को पहनता है तो वह आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ने लगती है। इससे उस व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि घर में अशांति का वातावरण बनने लगता है, बिना किसी कारण के विवाद होने लगते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। कई बार यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है।
इसलिए शास्त्रों में यह कहा गया है कि मृत व्यक्ति के गहनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो उन गहनों को पिघलाकर नए आभूषण बनवा लेने चाहिए ताकि उनकी पुरानी ऊर्जा समाप्त हो जाए। अब महाराज आगे बढ़ते हैं और तीसरी वस्तु के बारे में विस्तार से समझते हैं, जो देखने में साधारण प्रतीत होती है लेकिन शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार इसका गहरा संबंध मनुष्य के जीवन और उसकी ऊर्जा से होता है। यह वस्तु है मृत व्यक्ति की घड़ी। कपड़ों और गहनों की तरह घड़ी भी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के साथ लंबे समय तक जुड़ी रहती है और उसके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। घड़ी व्यक्ति के समय, उसकी दिनचर्या और उसकी ऊर्जा से जुड़ी होती है। एक मनुष्य अपनी घड़ी को हर दिन पहनता है, उसके साथ अपने दिन के हर महत्वपूर्ण क्षण को बिताता है और उसी के अनुसार अपने कार्यों को संचालित करता है। इस प्रकार घड़ी केवल एक यंत्र नहीं रहती बल्कि वह व्यक्ति के जीवन की गति का प्रतीक बन जाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके जीवन का समय भी समाप्त हो जाता है। उसकी घड़ी जो उसके समय की साक्षी रही होती है वह भी उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किए रहती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस घड़ी का उपयोग करता है तो वह उस समाप्त हो चुके समय और ऊर्जा के प्रभाव में आ सकता है। कहा जाता है कि मृत व्यक्ति की घड़ी पहनने से जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। व्यक्ति को अपने कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, उसके निर्णय गलत होने लगते हैं और कई बार उसे बिना कारण के असफलताओं का सामना करना पड़ता है। यह सब उस ऊर्जा के प्रभाव के कारण माना जाता है जो उस घड़ी में विद्यमान होती है। इसलिए शास्त्रों में यह सलाह दी जाती है कि मृत व्यक्ति की घड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसे या तो दान कर देना चाहिए या फिर किसी पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। दान करने से उस वस्तु के साथ जुड़ी हुई ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है और उस आत्मा को शांति मिलती है। तो महाराज, इन तीनों वस्तुओं, कपड़े, गहने और घड़ी के विषय में शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि इनका उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं बल्कि इनके साथ उस व्यक्ति की स्मृतियां, उसकी ऊर्जा और उसका मोह भी जुड़ा होता है। यदि हम इनका उपयोग करते हैं तो अनजाने में हम उन ऊर्जाओं को अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।